मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 4 फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 7 सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 4.5 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अनलाइक फ्रैक्शंस से स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रैक्शन इज 13/8, 13/11, 13/5, 13/2, 13/9 एंड 13/6। तो फ्रैक्शन तो अनलाइक फ्रैक्शन से स्टूडेंट्स, लेकिन इसका देखिए आप, यू कैन सी डिनोमिनेटर्स आर न्यूमरेटर्स आर इक्वल। सबका न्यूमरेटर इक्वल है, 13 के बराबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जस्ट उल्टा, अगर फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और नोमिनेटर्स इक्वल है तो डिनोमिनेटर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और तब उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिख दीजिए, तो आपका फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूमरेटर्स इक्वल है तो फ्रैक्शन विथ स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट। देखिए यहाँ पर 13/2 में 2 जो है डिनोमिनेटर में सबसे छोटा है। इसका मतलब हुआ कि 13/2 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि 13 को आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर सबसे छोटा है, डिवाइजर छोटा होता है तो कोशिएंट ज़्यादा होता है, बड़ा होता है स्टूडेंट, मतलब कि फ्रैक्शन वो बड़ा हुआ। तो अरेंजिंग द डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 2 is less than 5 is less than 6 is less than 8 is less than 9 is less than 11। so 13/2, 2 डिनोमिनेटर है किसका, 13/2 का, तो 13/2 इज ग्रेटर देन 13/5, इज ग्रेटर देन 13/6, इज ग्रेटर देन 13/8, इज ग्रेटर देन 13/9, इज ग्रेटर देन 13/11। thus you can arrange in descending order. Number E, 7/12, 13/36, 15/24, 5/12, 7/24 एंड 23/36। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है सारा, और डिनोमिनेटर्स भी इक्वल नहीं है और नोमिनेटर्स भी इक्वल नहीं है। अब ये टोटली जो है अनलाइक फ्रैक्शंस तो है ही, तो इसके लिए क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चंस में भी किए थे। एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 36। देखिए डिनोमिनेटर्स में 12, 24 और 36 है। 12, 24, 36 रिपीट हुआ है, तो 12, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे इस तरीके से आप, तो आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 72। अब 72 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, तो 72 एलसीएम आ गया तो सारे डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, हमको 72 में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 12 को 72 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 42/72। इस ढंग से 13/36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 26/72 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी ढंग से हम सारे डिनोमिनेटर्स को 72 में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 7/12 = 42/72 हो गया, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप हमेशा केवल ध्यान रखिएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहे, फ्रैक्शन बैलेंस उसका ख़राब ना हो। 7/12 और 42/72 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिनोमिनेटर्स को आप 72 बना दिए। 13/36 = हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26/72। 15/24 = 15 × 3/24 × 3 = 45/72। 5/12 = 5 × 6/12 × 6 = 30/72।
7/24 equal to 7 into 3 by 24 into 3 equal to 21/72, and 23/36 equal to 23 into 2 by 36 into 2 equal to 46/72. Clearly 46/72 is greater than 45/72, is greater than 42/72, is greater than 30/72, is greater than 26/72, is greater than 21/72. क्योंकि डिनोमिनेटर्स जब इक्वल हो गया तो नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 46 इज ग्रेटेस्ट, देयरफॉर 46/72 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड 21/72 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ यू कैन राइट 23/26 इंस्टेड ऑफ 46/72। इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, इज ग्रेटर दैन 15/24 is greater than 7/12, is greater than 5/12, is greater than 13/36, is greater than 7/24। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 46/72 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था? 23/24 का, नॉट 26। ये 23/36 था। ये 23/36 is greater than 15/24, is greater than 7/12, is greater than 5/12, is greater than 13/36, is greater than 7/24. Now question number F, 4 whole 2/7, 4 whole 8/21, 4 whole 11/14, 4 whole 3/7, 4 whole 13/21 and 4 whole 9/14 मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो 4 whole 2/7 इक्वल टू 4 into 2 plus 4 into 7 plus 2/7, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर्स प्लस नुमेरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिएगा। देखिए 4 7 जा 28 प्लस 2 30/7 हो गया। ये हो गया 21 4 जा 84 प्लस 8 92/21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 14 जा 56 प्लस 11 67/14 हो जाएगा। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिए। 4 whole 3/7 इक्वल टू हो जाएगा 31/7, 4 whole 13/21 इक्वल टू हो जाएगा 97/21। वही रूल फॉलो करेंगे। 4 whole 9/14 इक्वल टू हो जाएगा 65/14। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एलसीएम फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर्स का, ताकि एलसीएम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर सके। तो एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 21, तीन टाइप का डिनोमिनेटर्स है, या तो 7 है या 21 है या 14 है। इक्वल टू हो गया 7 into 2 into 3 इक्वल टू 42। इस तरीके से एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 42 एलसीएम आया। इट मीन्स कि वी हैव टू मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 42। 42 के बराबर कर देना है सारे डिनोमिनेटर्स को। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है, जैसे 30/7 है तो हमको डिनोमिनेटर्स को 42 बनाना है। तो 7 6 जा 42 होता है, तो डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किए तो नोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किए। तो 30 into 6/7 into 6 इक्वल टू 180/42 हो गया। उस ढंग से 92/21 इक्वल टू हो जाएगा 92 into 2/21 into 2 इक्वल टू 184/42 हो गया। 21 2 जा 42, तो डिनोमिनेटर्स 42 आना चाहिए। अब नोमिनेटर्स जितना भी आ जाए 47/14 इक्वल टू 67/14 इक्वल टू 67 into 2 3/14 into 3 इक्वल टू 201/42। 31/7 इक्वल टू 31 into 6/7 into 6 इक्वल टू 186/42। 97/21 इक्वल टू 97 into 2/21 into 2 इक्वल टू 194/42। and 65/14 equal to 65 into 3/14 into 3 equal to 195/42. Now all denominators are equal to 42. Clearly fractions with greatest denominator will be greatest. So arrange in descending order. 201/42, 201 देखिए न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। 201 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो 201/42 इज ग्रेटर देन 195/42 इज ग्रेटर देन 194/42 इज ग्रेटर देन 186/42 इज ग्रेटर देन 184/42 इज ग्रेटर देन 180/42।
अब 201/42 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था स्टूडेंट्स? 67/14 का। देखिए 67/14 के बदले लिखे थे 201/42, तो इसके बदले ये लिख दीजिए, क्योंकि इसको आपको अरेंज करना था। 67/14 इज ग्रेटर देन 65/14 इज ग्रेटर देन 97/21 इज ग्रेटर देन 31/7 इज ग्रेटर देन 92/21 इज ग्रेटर देन 30/7। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसके बदले आया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन के बदले आया था, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन था स्टूडेंट्स। तो इस 67/14 किसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना? 4 होल 11/14। तो 4 होल 11/14 इज ग्रेटर देन 4 होल 9/14 इज ग्रेटर देन 4 होल 13/14 इज ग्रेटर देन 4 होल 3/7 इज ग्रेटर देन 4 होल 8/21 इज ग्रेटर देन 4 होल 2/7। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए फ्रैक्शंस को। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच फिगर एज अ फ्रैक्शन एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जितने भी फिगर्स हैं इसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए पहले, और उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो ये देखिए फिगर में कितना पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट। और टोटल पार्ट्स कितना है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। सॉरी स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है 2/6। 2 parts out of 6 are shaded, और for this fraction is 4/6. 4 parts are shaded, total parts is 6, and this is 1/6 and this is 3/6 and this is 5/6। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, और इसको डिनोमिनेटर्स तो सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है। नोमिनेटर को अरेंज कर दीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में। 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5। देयरफॉर 1/6 इज लेस देन 2/6 इज लेस देन 3/6 इज लेस देन 4/6 इज लेस देन 5/6। इस तरीके से सारे शेडेड पार्ट के लिए आप फ्रैक्शंस लिख देंगे, उसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उस ढंग से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, इसके लिए फ्रैक्शंस लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6। 6 out of 8 parts are shaded. Total number of parts are 8 and 6 parts are shaded। तो 6/8 इसके लिए फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स। इसके लिए फ्रैक्शंस हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5/8 फ्रैक्शंस हो जाएगा। इसके लिए फ्रैक्शंस हो जाएगा 2/8। इसके लिए फ्रैक्शंस हो जाएगा 3/8, और इसके लिए फ्रैक्शंस हो जाएगा आपका 4/8। अब ए लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हैं। जैसे 2/8 इज लेस देन 3/8 इज लेस देन 4/8 इज लेस देन 5/8 इज लेस देन 6/8। ऐसे इस ढंग से लिख देंगे आप। इस ढंग से सबके लिए फ्रैक्शंस लिख लेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो एक्सरसाइज अब समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।